हमारे टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को रामनवमी की ढेर सारी बधाई। लेकिन देखिए आज रामनवमी है, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे हैं और हम टीआरई 3 के अभ्यर्थी टीआरई 3 के रिजल्ट से दुखी होकर के ये खुशियां हम लोग नहीं मना रहे हैं। और ये जो है सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि अभ्यर्थी का मांग क्या है। हम लोग का मांग वही मांग है कि आपने 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी आप निकाले थे और आप रिजल्ट दिए 66,000 ही और काउंसलिंग करवाए आप 51,000 ही और 51,000 में भी आप मल्टीपल काउंसलिंग करवाए हैं। जहां तक हमको पता है कि आपने मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है। तो क्या आप ये थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि आप जो मल्टीपल काउंसलिंग करवाए हैं तो क्या उनको मल्टीपल ज्वाइनिंग भी करवाएंगे? अगर ऐसा क्लियर आप कर दीजिए तो हम लोग जो है मल्टीपल रिजल्ट पे मांग करना बंद कर देंगे। अगर ये संभव है, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है या हमारे नियमावली में कोई इस तरह का प्रावधान है कि एक व्यक्ति 2 जगह 3 जगह ज्वाइन करके और 3 जगह नौकरी, एक व्यक्ति 3 जगह नौकरी कर सकता है? अगर नहीं तो सरकार इसको क्लियर करे। और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी आप इसको क्लियर करें। जैसे कि विगत कुछ दिन पहले 24 मार्च को आप लोग देखे होइएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री जी का घेराव किया था। तो वहां पर भी शिक्षा मंत्री जी ये बताए थे कि आप लोग का लेटर जो है यानी कि कल 25 मार्च को शाम तक हर हाल में जारी कर देंगे। अभ्यर्थी ने उसका इंतजार किया, लेकिन फिर वहां पर भी बात झूठा निकला। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इंतजार किया। उसी दिन शिक्षा मंत्री जी ये भी कहे थे कि 28 तारीख को यानी कि 28 मार्च को हम जो है एक बैठक करेंगे और आप लोगों के लिए निर्णय लेंगे। लेकिन 28 तारीख को भी विकास भवन में कोई तरह का बैठक तैयारी पे नहीं होता है। हम लोग हताश निराश होकर के फिर सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि इसलिए हम लोग आशा और उम्मीद रखे हुए थे क्योंकि शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए थे। फिर हम लोग इंतजार किए, इंतजार करने के बाद आता है दिन बुधवार का और बुधवार को वही शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और जनता दरबार लगाते हैं। वहां पर भी शिक्षा मंत्री जी ऑन कैमरा बोले थे कि हम जो है बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं, अब जो है ये निर्णय बीपीएससी को लेना है। लेकिन हमको लगा कि शिक्षा मंत्री जी वहां पर भी घुमाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी आप टीआरई 3 के अभ्यर्थी के साथ इस तरह से घुमाना बंद कीजिए और आप एक स्टैंड लीजिए, क्लियर कीजिए कि आप रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चलिए हमारे राहुल भाई हैं, ये भी कुछ इस पे बात करेगा। देखिए, सबसे पहले तो रामनवमी की बिहारवासियों और देशवासियों को ढेर सारी बधाई। और हम लोग जितने टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट है, यानी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ सप्लीमेंट्री में आशा चांस है कि उनका रिजल्ट बन जाए, तो सभी के स्टूडेंट में सभी के घर में कहीं ना कहीं खुशियां नहीं मना पा रहे हैं हम लोग। और मंत्री महोदय, जितने भी मंत्री महोदय सरकार में हो या पक्ष में हो विपक्ष में हो, सभी के घर में खुशियां मना रहे हैं वो लोग। तो हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को हमसे क्या दुश्मनी है, हम हमारे जितने भी टीआरई स्टूडेंट हैं उनसे क्या दुश्मनी है कि आप लोग जो हम लोग को बार बार विगत 84-85 दिन से हम लोग धरना में प्रदर्शन आपसे मांग कर रहे हैं बैठ करके वहां से, वो भी पूरा शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग कुछ अहिंसात्मक काम अभी तक नहीं किए हैं। आपसे जब मिलते हैं हम लोग तो बार बार आप सिर्फ यही आश्वासन देते हैं कि ठीक है इस पे काम हम करेंगे, लेकिन आप इस पे लिखित आश्वासन अगर आप दे दिए रहते तो आज कहीं ना कहीं हम लोग भी खुशी मना रहे थे अपना घर में। तो मुख्यमंत्री महोदय, खासकर मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, आप इतना रोजगार दिए हैं और आपके जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री महोदय सुनील कुमार, ये हम लोग को बार बार मतलब एक बार बोलते हैं शिक्षा विभाग को बोलते हैं, फिर बोलते हैं बीपीएससी को बोलते हैं। आखिर हम लोग कब तक भटकेंगे रोड पर? आज रामनवमी की इतनी बड़ी त्योहार होती है हिंदुओं के लिए, आज कहीं ना कहीं हम लोग भी उन लोगों को अच्छा से मना पाते हैं रामनवमी भी। तो शिक्षा मंत्री महोदय से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि सर कम से कम हम लोग को अभी भी ये भी पीड़ा समझिए। आज हम लोग कुछ कारणवश गर्दनीबाग अभी पूरा रोड जाम है, जिस कारण से हम लोग नहीं जा पाए हैं। हमारे कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी और साथी वहां पे है गर्दनीबाग में, अभी भी हम लोग धरना प्रदर्शन जारी है। तो आप हम लोग की मांग को सुनिए और हम लोग का कोई गलत मांग नहीं है। टीआरई 1 में दिया गया था, जो बचा हुआ मल्टीपल सीट था उस पर सप्लीमेंट्री दिया गया था, तब टीआरई 3 में क्यों मना कर रहे हैं? मान लीजिए आप एक बार बोले थे कि जब हम उस समय हम शिक्षा मंत्री नहीं थे, तो इसका कहने का मतलब आप जितना बार शिक्षा मंत्री बदलेगा उतना बार नियम बदलिएगा, ये कहीं का उचित बात नहीं है। तो
उसको संज्ञान में लीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए सीट बहुत सारी सीट वैकेंट रहने वाली है, तो आप सीट बचा के सीट सीट का खेला करिएगा, वो अच्छा नहीं है। हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, बस इतना से छोटा सा मांग है। तो इसी वीडियो को समाप्त करते हैं और बिहारवासियों देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है।